ध्यान योग वर्णन। ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, विरक्त और ज्ञानियों के द्वारा योग श्रेष्ठ कहा गया है, सो आप हमें ध्यान योग को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, एक बार एक गुफा में शिव जी महाराज भवानी के साथ सुर्ख पूर्वक विराजमान थे। तब वहाँ पर मुनीश्वरों ने आकर उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। हे विषध्वज, अत्यंत कालकूट नाम के विष को आपने नष्ट कर दिया। आपसे ही संपूर्ण जगत स्थित है। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, हे ऋषियों, कालकूट विष नहीं है, किंतु यह संसार ही विष है। इससे सब प्रकार इस संसार से बचना चाहिए। देखा हुआ तथा सुना हुआ दोनों प्रकार का जो त्याग कर देता है, वही संसार कहा है। निवृत्त लक्षण धर्म है और अज्ञान मूलक संसार है। उद्भिज, स्वदज, अंडज और जराजज 4 प्रकार के जीव हैं। विषयों को निवृत्त भोग से नहीं होती, किंतु भोगने से जो वे इस प्रकार बढ़ते हैं, जैसे अग्नि द्वारा और बढ़ती है। राग, द्वेष, भय आदि नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त प्राणी क्षीण मूल वृक्ष की तरह विवश होकर गिर जाते हैं। पुण्य रूपी वृक्ष का क्षय होने से देवता भी स्वर्ग से पतित होकर अनेकों कष्टों को भोगते हैं। कीट, पक्षी, मृग, पशु आदि सबको इस संसार में दुखी ही देखा है। देवता, दैत्य, नृप, राक्षस सबको दुख में देखा है। उस तप से नाना प्रकार के दोनों से आत्मा लब्ध नहीं होती, जैसा कि ज्ञानियों को लब्ध होती है। पर और अपर 2 विद्याएं हैं। अपर विद्या भेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि है। परा विद्या अक्षर ब्रह्म है, जो शब्द रूप रस है। किंतु शिव जी ने कहा है कि मैं सब कुछ हूँ, जगत मुझ में ही लय होता है तथा मुझसे ही उत्पन्न होता है, मेरे सिवाय कुछ नहीं, ऐसा जानना चाहिए। मोक्ष का हेतु ज्ञान है। आत्मा स्थित पुरुष ही मुक्त होता है। अज्ञान होने से क्रोध, लोभ, दम, मोह की उत्पत्ति है। गुरु के संपर्क से उत्पन्न ज्ञान रूपी अग्नि उन्हें इस प्रकार जला देती है, जैसे सूखे ईंधन को आंच जला देती है। जिस शिव की आज्ञा से भीत हुआ सूर्य उदय होता है, वायु बढ़ती है, चंद्रमा चमकता है, भीम जलती है, भूमि धारण करती है, आकाश अवकाश देता है। सो हे विप्रो, उसी शिव का चिंतन करो। संसार रूपी विष से तृप्त मनुष्यों को ज्ञान और ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं है। जो सब द्वंद्वों को सहने वाला, सरल स्वभाव, अमानी, बुद्धिमानी, शांत, ईर्ष्या रहित, सब प्राणियों में समान भाव वाला, तीनों ऋणों से रहित, पूर्व जन्म में पुण्य करने वाला, श्रद्धा से गुरु आदि की सेवा करने वाला, स्वर्ग लोक में प्राप्त होकर वहाँ के भोगों को भोग कर वह मनुष्य भारतवर्ष में जन्म लेकर ब्रह्म को जानने वाला बनता है। हे ब्राह्मणों, मल युक्त मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति का वही कर्म है। इसलिए इसी मार्ग से दृढ़वत होकर सबका त्याग करके संसार रूपी कालकूट से मुक्त होता है। इस प्रकार संक्षेप से मैंने ज्ञान योग, महात्मा और पशुपत योग को कहा। हे विप्र, यह शिव के द्वारा कहा ज्ञान हर किसी को नहीं देना चाहिए। यह योगियों को देने योग्य है। जो इस प्रसंग को पढ़ेगा या सुनेगा वह संसार से मुक्त होगा और ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं।